बात करेंगे सिंध पुलिस के मुतनाज़ तरीन अफसर राव अनवर की, जो कि सिंध पुलिस का एक अनोखा किरदार है, जिन्हें आईजी से भी ज्यादा बाइख्तियार समझा जाता रहा है। इल्जाम उन पर लगता रहा है कि उन्होंने रियासत में अपनी रियासत बनाई हुई है, किसी को भी खातिर में नहीं लाते। जमीनों पर कब्जा हो, रेती बजरी के गैर कानूनी कारोबार की सरपरस्ती, मावराए अदालत कत्ल के इल्जामात उन पर लगते रहे हैं। कभी राव अनवर का ताल्लुक एजेंसी से जुड़ा जाता है तो कभी उन्हें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का करीबी साथी कहा जाता है। आज भी MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने दावा किया कि राव अनवर का पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन से करीबी ताल्लुक है। हमारा तासुब ये है, हमारी इत्तलात ये हैं कि राव अनवर पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन जो दुबई में हैं या अमेरिका में हैं, उनके खासुल खास हैं, उनके बहुत करीब हैं। तो एक हुकूमत क्या दुबई से चल रही है, मैं ये समझू राह का एजेंट है क्या एक हुकूमत वहां से चल रही है और मुराद अली शाह की हुकूमत सिर्फ एक चेहरा है और सामने ही हो रहा है। क्लियर करें आसिफ अली जरदारी साहब अपनी इस पोजीशन, वरना आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी की हुकूमत है, बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी की हुकूमत है, यहाँ मुराद अली शाह की हुकूमत है। ये सबसे हमारा सवाल है कि वो ये क्लियर करें कि ख्वाजा इज़ारुल हसन की गिरफ्तारी किसके ईमा पर हुई। आज के वाक़े के बाद राव अनवर को मुअत्तल किया गया, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि SSP राव अनवर के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। इससे पहले 30 अप्रैल को 2015 को राव अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासी हलचल मचा दी थी। राव अनवर ने MQM पर रॉ से ताल्लुकात का इल्जाम लगाया और इख्तियारात से तजावुज करते हुए MQM पर पाबंदी का मुतालबा भी कर दिया। एक हमने ये सारी चीज इस पे कंप्लीट की है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तालिबान करते हैं, दूसरे लोग करते हैं, हम उन तंजीमों को बैंड कर देते हैं। मैं कहता हूं कि ये उससे भी ज्यादा खराब है। TTP वाले जो हैं वो भी अपनी जगह पे, वो भी है ना, मासूम लोगों को मारते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं। ये तो हमारे दुश्मन से मिलके और जो है हमारे मुल्क में जो है लोगों को मारते हैं और अपने लोग वहां से ट्रेन करवा के इस तरह की हरकतें करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद MQM की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। साथ ही सिंध हुकूमत ने भी एक्शन लिया और राव अनवर को ओहदे से हटा दिया गया। अहम तरीन खबर आपको देंगे, ब्रेकिंग न्यूज। राव अनवर को SSP मलीर के ओहदे से हटा दिया गया है, ये कहना है तर्जुमान पुलिस का। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। राव अनवर जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें अब SSP मलीर के ओहदे से हटा दिया गया है। SSP मलीर राव अनवर को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। जबकि जब राबिता किया गया है SSP मलीर राव अनवर से, तो वो ये कहते हैं कि मुझे इसकी अभी तक कोई खबर नहीं है। उस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपने देख ली, लेकिन फिर क्या हुआ? 2 हफ्तों बाद ही राव अनवर दोबारा मलीर आ गया। अहम बात यह है कि मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन बाद ही राव अनवर पर मुश्तबा हमला भी हुआ, जिसमें राव अनवर को तो कुछ नहीं हुआ, मगर हमला करने वाले 5 मुल्जिमान मारे गए और इस हमले पर भी सवाल उठे। साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा ने दावा किया कि इस तरह के हमले खुद करवाए जाते हैं। उन पे एक भी हमला नहीं हुआ, सब झूठी जो कार्रवाइयां डाली गई है अभी तक प्रमोशन लेने के लिए। ये कंफर्म्ड इंस्पेक्टर भी नहीं है, लेकिन ये इसी तरह की कार्रवाइयां डाल के अब वो SSP अपने को कहला रहा है। लोग बहुत लोग होते हैं जो इन्होंने पकड़ के रखे हुए होते हैं, थोड़े थोड़े पेटी क्रिमिनल्स। अच्छा। उनको मार के ये बड़ा क्रिमिनल पेश करते हैं और करोड़ों रुपए इनको रिवॉर्ड मिल चुका है और ये अभी तक ले रहे हैं। अहम और दिलचस्प बात यह है कि राव अनवर की मुअत्तली के 11 दिन बाद उनके हक में मलीर के इलाके में रैलीज निकाली गई, उनकी बहाली का मुतालबा किया गया। इस रैली के 2 दिन बाद 14 मई को बहाल भी कर दिया गया। राव अनवर के हवाले से सिर्फ हुकूमती हुक्म की हुक्मदूली नहीं की गई, बल्कि 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सानिया अब्बास टाउन में गफलत बरतने पर ओहदे से हटाने का हुक्म दिया, लेकिन राव अनवर एक बार फिर से अपने ओहदे पर वापस आ गए। राव अनवर की MQM मुखालिफत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। राव अनवर ने कुछ ही दिनों पहले 12 मई के केस में MQM के रहनुमा और मेयर कराची वसीम अख्तर की गिरफ्तारी की वजह से भी एक तनाज़ा खड़ा हुआ और वो इस तनाज़े की जद में आए। डॉक्टर आसिम केस में गिरफ्तारी के बाद अचानक राव अनवर सामने आए और उन्होंने पहले 2 मुकदमात में वसीम अख्तर को अपनी तहवील में ले लिया और फिर वसीम अख्तर से 12 मई केस की तहकीकात शुरू कर दी और दावा किया कि वसीम अख्तर ने 12 मई में मुलविस होने का एतराफ कर लिया है। वसीम अख्तर की गिरफ्तारी पर भी मुतज़ाद मौके पर इख्तियार किया गया। इसी प्रोग्राम में कहा कि वसीम अख्तर को अपने केस से मुतालिक पता करना चाहिए था।
راؤ انوار صاحب، یہ ان 2 کیسز کا کیا وسیم اختر صاحب کو پہلے سے پتا تھا؟ کیونکہ اگر انہوں نے باقی میں اپنی ضمانت کرائی ہے تو ان 2 کیسز میں نہیں کرائی، کیا ان کے علم میں تھی یا نہیں تھا بات؟ یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں نا، جب ان کو 23 کیسوں کا پتا تھا تو ان 2 کا بھی پتا ہوگا۔ آپ کی طرف سے اس پرسو کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا پولیس کی طرف سے کہ بھائی آپ کے اوپر یہ کیسز ہیں، یا تو پیش ہوئی ہے یا بتائیے؟ ان کو تو ہم نے کسی کیس کا نہیں بتایا۔ جو 23 کیسز میں انہوں نے بیل کرائی ہے وہ بھی انہوں نے کورٹ سے پتہ کی ہے، ایک کاپی کورٹ سے آتی ہے، ان 2 کیسز کی بھی کاپی کورٹ میں گئی تھی، یہ اس کا بھی پتہ کر کے۔ لیکن یہ موقف تبدیل ہوا چند گھنٹوں بعد سما کے پروگرام میں۔ وہاں ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے کئی بار وسیم اختر کو ان سے متعلق کیس کے حوالے سے بتایا تھا۔ پولیس نے ان کو 90 پہ TCS کی ہے نوٹس، ان کو بلایا گیا کہ آپ آ جائیں اور اپنا بتائیں کہ آپ کا خلاف یہ FIR ہوئی ہے، اس میں آپ کا کیا کردار ہے۔ جب انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، پولیس کو 90 ڈیز ملتے ہیں ATC کی 780A میں، اس میں پھر پولیس نے چلان کرتی ہے۔ ابھی یہ پینڈنگ انویسٹیگیشن تھا، جب یہ اریسٹ ہوئے تو پھر ان کی کسٹڈی لی ہے۔ کل آپ سے راؤ انوار صاحب یہی سوال کیا گیا، جیو کے پروگرام شاہزیب خانزادہ صاحب نے آپ سے یہی سوال کیا کہ کیا وسیم اختر صاحب کے علم میں تھا کہ آپ نے ان کو انفارم کیا تھا کہ آپ کے اوپر یہ 2 مقدمات ہیں؟ تو آپ نے انکار کر دیا تھا، آپ نے کہا کہ ہم نہیں بتاتے، ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے بتانے کی، اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیم اختر صاحب کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، 90 دن کا وقت بھی دیا تھا ان کو۔ یہ متضاد بیان ہے آپ ہی کے 24 گھنٹے میں۔ MQM کے ساتھ تنازع کے ساتھ راؤ انوار پر جعلی پولیس مقابلوں کا بھی الزام لگتا رہا ہے۔ عدالتوں میں سب سے زیادہ شکایت راؤ انوار اور ان کی ٹیم سے متعلق آتی رہی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت بھی کئی درخواستیں زیر سماعت ہیں، جن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ راؤ انوار اور ملیر پولیس نے پہلے گھر سے گرفتار کیا، پھر رہائی کے لیے پیسے مانگے، اور جب پیسے نہیں دیے گئے تو پھر جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ اب بھی ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ آج جو واقعات جس طرح سے خواجہ اظہار الحسن کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد وہ معطل ہیں، لیکن اس بات کی کوئی یقین دہانی نہیں ہے کہ ان کے خلاف واقعی کوئی سنجیدہ کارروائی ہوگی یا نہیں۔